हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर दोस्तों पेट का प्रैक्टिस सेट लेके आ गए हैं। एकदम लगातार धुआंधार प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं और जो भी पढ़ा देंगे लगभग चांस रहेगा पूछने का। देखिए नंबर नहीं मैच करेगा नंबर देखिए मैथ का यही तो है, नंबर बहुत कम मैच करेगा। बस अलग अलग जैसे यहाँ 10% है 20% दे देगा, यहाँ देखिए 20% है 30% दे देगा। सब अलग अलग रहेंगे लेकिन जो है मैथड आपको मैच करेगा। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए, निर्देश लिख लीजिए। दिए गए पाई चार्ट में 3000 विद्यार्थियों का नौकरी के लिए ए से एफ तक समूहों में प्लेसमेंट दिखाया गया है। प्लेसमेंट दिखाया गया है, सही है। तो देखिए प्लेसमेंट दिखाया गया है, तो देखिए ए से लेके एफ तक जो भी है, ए से लेके एफ तक मतलब ए बी सी डी ई एफ, ए से लेके एफ तक प्लेसमेंट दिखाया गया है। इनका एक है परसेंटेज है, परसेंटेज जैसे कह दिया जाए बहुराष्ट्रीय कंपनी कितना है, देखिए ए कितना है 20%। इसमें देखिए 20% बहुराष्ट्रीय कंपनी में मेल और फीमेल मतलब पुरुष और महिला का रेशियो कितना है, अगर एक पुरुष होंगे 2 महिला होंगी, यही कहने का तात्पर्य। लेकिन टोटल कितने हैं कंपनी, देखिए टोटल है कितने 3000, कितने हैं 3000, कितने 3000 का है विद्यार्थी। टोटल कितने हैं 3000 विद्यार्थी, कितने दोस्तों 3000 विद्यार्थी हैं, 3000 विद्यार्थी हैं, सही है दोस्तों। अब पहला क्वेश्चन लिखिए, कितनी महिला विद्यार्थी का बहुराष्ट्रीय कंपनी में प्लेसमेंट हुआ। कितनी महिलाओं का, ऐसे लिखिए सेंटेंस ऐसे बनेगा, कितनी महिला विद्यार्थी का बहुराष्ट्रीय कंपनियों में प्लेसमेंट हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में प्लेसमेंट हुआ। बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन हो, ए। और टोटल कितने हैं विद्यार्थी, देखिए टोटल विद्यार्थी कितना 3000, देखिए 3000 में देखिए कितने हैं ए में, ए ना बहुराष्ट्रीय कंपनी कितना ए है, ए कितना है 20%, कितना 20% बटा 100 इंटू, देखिए अब इसमें पुरुष और महिला का रेशियो कितना है, 1 संबंध 2 है, अगर एक पुरुष होगा 2 महिला होंगी, सही है। तो इंटू कितना 2 महिला 2/3 अनुपात 1:2:1:3, समझ रहे हो ना। अगर 2 महिला होंगी 2:1:3, एक कितना हो जाएगा टोटल कितने 3 में 2 महिला 3 में 1 पुरुष, सही है दोस्तों। अब कटा दीजिए, 2 0 कट गया, सही है, 2 0 कट गया, 3 कट गया, 10 हो गया, 2 दूना 4 00, कितने 400, सही है। कुल कितने महिलाएं हैं दोस्तों, 400 महिलाएं, किसमें प्लेसमेंट ए में, बहुराष्ट्रीय कंपनी में महिलाओं की संख्या कितने हैं 400, और पुरुषों की संख्या देखा जाए तो हो जाएगी कितने 200, क्योंकि 2 रेशियो बराबर 400 के, 1 रेशियो बराबर कितने के 200, सही है, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में कितने विद्यार्थी पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण रहे। कितने विद्यार्थी पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण रहे, पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण नहीं हुए तो कौन कौन है, एफ है, एफ कितना है दोस्तों, एफ है कितना 10%। तो 3000 के 10% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं, 3000 के 10%, सही। 2 0 कट गया, कितना दोस्तों 300, यही 300 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल हैं। 300 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं, जिसमें पुरुष और महिलाएं का है दोनों शामिल हैं दोस्तों, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लिखिए, स्थानीय संगठनों और राष्ट्रीय संगठनों में कुल कितनी छात्राओं का प्लेसमेंट हुआ। स्थानीय संगठनों और राष्ट्रीय संगठनों में कुल कितनी छात्राओं का प्लेसमेंट हुआ, कुल कितनी छात्राओं का प्लेसमेंट हुआ, स्थानीय और राष्ट्रीय। स्थानीय संगठन ए है, स्थानीय संगठन ए है, तो स्थानीय संगठन पहले देख लीजिए कुल कितने हैं 3000, तो स्थानीय संगठन मतलब का सी, कहाँ है सी कितना 25% और बटा 100, और छात्राओं मतलब का लड़कियां महिलाएं, छात्राओं कितना 1 और बटा कितना 1 और 2 कितना 3 प्लस, सही दोस्तों, प्लस। अब देखिए 3000 इंटू और किसका, राष्ट्रीय संगठन कहाँ है डी वाला, राष्ट्रीय संगठन का है डी वाला, डी कितना है 15%,
कितना 15% और बटा कितना 100। और इसमें देखिए महिला कितनी है 5 और पुरुष कितने हैं 4, 4 संबंध 5 का अनुपात है ना, महिला होगी 5 पुरुष हो गए 4, तो 5 5 4 9 सही है, 5 बटा 5 4 9 सही है। 9 में 5 महिला हैं और 9 में 4 पुरुष हैं, यही कहने का तात्पर्य होगा। 2 0 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो आएगा कितना 250। सहमत हो दोस्तों, कितना 250 सही है 250। अब यहां देखिए 2 0 कट गया सही है, 3 का हो गया 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 3 का 9 3, 3 5 15 सही दोस्तों। 5 25 दूना 50 कितना 250 250 टोटल कितने होंगे दोस्तों 500। यही का हो गया दोस्तों आपका आंसर हो गया कि छात्राओं मतलब का महिलाएं, छात्राओं मतलब क्या होता है दोस्तों महिलाएं। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिलाओं तथा पुरुषों का क्रमशः अनुपात कितना होगा, महिलाओं तथा पुरुषों का क्रमशः अनुपात कितना होगा। तो देखिए ए में निकालेंगे पहले का पुरुष, देखिए 3000 इंटू ए में कितना है 20% बटा 100 और पुरुष कितने हैं, एक पुरुष होंगे 2 महिला होंगी बटा कितना 1 अनुपाती योग 2 ये 3 सही। इसको सब अलग अलग निकालना पड़ेगा, अलग अलग निकाल जोड़ोगे तभी रेशियो निकलेगा। 2 0 कट गया, 3 से 3 कट गया सही है, गुणा करा दोगे। देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं याम और यव सही है, तो पुरुष होंगे 200, पुरुष कितने हो गए 200 आ गया सही दोस्तों, कितना 200 सही है। तो 10 गुणे 20 कर दो 200 आ गया, तो एक कितना है देखिए 200, तो 1 यूनिट बराबर देखा 200, तो 2 यूनिट बराबर कितने के 400 के, 2 यूनिट बराबर कितने के 400 के, ऐसे लगा लेना महिलाएं। अब देखिए बी वाला, देखिए बी वाला कितना, देखिए 3000 और देखिए कितना 3000 पहले बी का परसेंटेज देखना पड़ेगा कितना 10%, 10 बटा 100 1 बटा 2 सही है। अगर एक पुरुष हो गए तो 1 और 1 कितना हो गया 2 सही है, 10 10 कैंसिल हो गया, यहाँ कटा दो कितना आ जाएगा 150 सही दोस्तों, कितना आ गया 150, ये डबल जीरो है कैंसिल हो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। तो अगर देखिए 150, अगर 150 पुरुष होंगे तो 150 महिला भी होंगी, क्योंकि देखा एक संबंध है 1 के अनुपात में है। अब सी वाला देखिए, सी वाला कितना है देखिए 3000 इंटू सी कितना है परसेंटेज 25%, कितना 25 गुणे। अब पुरुष संख्या देख लीजिए, पुरुष कितने हैं 2 और अनुपाती योग 2 ये 3 बटा 100। 2 0 कट गया, 10 कट गया, 3 कट गया, कितना आ गया 10 आ गया। तो देखिए कितना आ जाएगा, देखिए 3 आ गया, देखिए ना 2 0 कट गया और 3 से कट गया 10 आ गया, 25 दूना 50 कितना 500, कितना 500 अगर पुरुष हैं तो महिलाएं कितना हो जाएगा, देखिए 2 अनुपात बराबर 500, तो 1 बराबर कितने के 250 के, महिला कितनी हो गई 250, 250। ये समझ में आया। जैसे देखिए ये पुरुषों की संख्या आ गई, तो पुरुषों की संख्या कितने के रेशियो में 2 के रेशियो में, तो 2 बराबर 500 के, तो 1 बराबर कितने के बोलो 250 के सही है। अब इसी तरीके से निकाल लीजिए डी वाला कितना है देखिए 3000 गुणे डी का परसेंटेज कितना है 15%, 15 बटा 100 और पुरुष कितने हैं देखिए, पुरुष कितने 4 बटा कितना 5 4 9। 2 0 कट गया, 3 का 9 3, 3 3 का 9, 3 5 15 सही है। सही दोस्तों, 5 चौक 20 और 10 गुणे कर दो, 5 चौक 20 गुणा कर दो कितना आ गया 200 सही है 200। तो देखिए 4 यूनिट बराबर 200 के, 4 यूनिट बराबर 200 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के 50 के, तो 5 यूनिट बराबर कितने के 250 के, कितने के 250 के। अब इसका निकाल लीजिए ई प्लेसमेंट का, ई प्लेसमेंट निकालोगे दोस्तों, ये देखिए 3 है, यहाँ कटा दे 3 है, तो ई प्लेसमेंट निकालोगे देखिए 3000 गुणे कितना, ई प्लेसमेंट कितना है दोस्तों 20% है, ई प्लेसमेंट कितना है दोस्तों 20% है। देखिए 20 बटा कितना 100 और गुणे कितना देखिए 7 बटा कितना बोलो 7 बटा 7 5 12। सहमत हो। 2 0 कट गया, 2 0 कट गया, 6 दूना 12 और 6 दूना 12, 6 पंजे 30। अब इसको कटा दो कितना 10, 7 5 35, 350।
अब 350 किसका आ गया, किसका आ गया इसमें, मतलब ई प्लेसमेंट में पुरुषों की संख्या कितना 350, तो 7 यूनिट बराबर 350 के, तो 1 यूनिट बराबर 50 के, 7 यूनिट बराबर 350 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने 50 के, तो 5 यूनिट बराबर कितने 250 के, 250 के। इसी तरीके से यफ वाला देख लीजिए, यफ वाला 3000 गुणे कितना, कितना है यफ के 10% और बटा कितना 100 इंटू कितना 2 बटा अनुपाती योग 2 1 3, 2 0 2 0 से कट गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 10 बचा, कितना आ गया बोलो 2 मतलब 10 गुणे 10 100 2 कितना 200, देखिए 200 सही है। तो 2 यूनिट बराबर 200 के, 2 यूनिट बराबर 200 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के दोस्तों 100 के, 2 यूनिट बराबर 200 के, तो 1 यूनिट बराबर कितने के 100 के। तो अब इसको जोड़ लोगे ए आ जाए कितना 1600, इसको जोड़ लोगे ए आ जाए कितना 1400, सही। 2 0 2 0 से कट गया, इसको कटा दोगे 8 आ जाएगा, इसको कटा दोगे 7 आ जाएगा, सही है। तो अगर आपसे देखिए यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 7, तो अगर पूछा जाता पुरुष और महिलाओं के संख्या में अनुपात बताइए तो 8 संबंध है 7, लेकिन पूछा गया महिला और पुरुष संख्या में अनुपात बताना 7 संबंध है 8, ही बदल जाएगा, तो आंसर हो जाएगा कितना 7 संबंध है 8। ठीक है दोस्तों, ये आपको निकालना ही पड़ेगा समझ रहे हो ना, इसको बिना निकाले आप लगा ही नहीं सकते हो, पूरा निकालना पड़ेगा, तब जोड़ना पड़ेगा, तब जो आएगा वही आपका रेशियो है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर बना दिए हैं, पहले निर्देश लिख लीजिए तब समझाएं। लिखिए, एक प्रकाशक द्वारा एक पुस्तक छापने पर विभिन्न मदों में किए गए खर्च का ब्यौरा नीचे दिए गए पाई चार्ट में दिया गया है, इसका भली भांति अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसका भली भांति अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पाई चार्ट बना है, कागज का मूल्य 35%, विज्ञापन कितना 10%, विविध पर 5%, जिल्द शादी पर 15%, छपाई पर 18%, रॉयल्टी कितना है बोलो 17%। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, जिल्द शादी का खर्च कागज के मूल्य का कितना % है। जिल्द शादी का खर्च कागज के मूल्य का, यही है ना, का है, जिल्द शादी का खर्च कागज के मूल्य का कितना % है। सही है, जिल्द शादी कहाँ है, यहाँ पे, कहाँ है, यहाँ पे परसेंटेज पूछा गया है 15, और किसके कागज के मूल्य कितना 35 का कितना % है। देखिए यही कहा गया। अब तो हम डायरेक्ट लगवाएंगे क्योंकि प्लेटिस सेट चल रहा है, ज़्यादा डिटेल्स थोड़ी बताएंगे, ज़्यादा डिटेल्स पढ़ना है तो हमारा DI का प्लेलिस्ट वीडियो डाल दिए हैं, 33 या 32 या 33 क्लास है, देख लीजिएगा। देखिए का कितना % पूछा है, जिसका नाम का के साथ है, जिसके साथ है जुड़ा रहता है वो हमेशा ऊपर रहता, सही है, या जिसका नाम पहले ना का जिसके साथ, देखिए यही कहा गया है, जिल्द शादी का कागज के मूल्य के साथ का के साथ कितना % है, 15/35, 5 × 15, 5 × 7 35, 300/7 भाग दे दोगे 42.83% लगभग 83% आएगा, लगभग कह सकते हो 43% लगभग। सहमत है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉयल्टी के संगत केंद्रीय कोड विज्ञापन के संगत केंद्रीय कोड में से कितना अधिक है। सही है, रॉयल्टी के संगत केंद्रीय कोड और विज्ञापन के संगत केंद्रीय कोड से कितना अधिक है। सही दोस्तों, कितना अधिक है देखिए, तो कह सकते हो ये पूरा कितना है, ये पूरा कितना है दोस्तों, ये पूरा कितना है, ये पूरा अगर देखा जाए 100% होगा, कितना होगा 100%। अगर यही देखिए 35%, 10%, 5%, 15%, 18, 17 पूरा जोड़ो कितने के बराबर होगा 100%। यही कितने के बराबर होगा 360 डिग्री की, कितने के 360 डिग्री की। तो 1% बराबर 3.6 के, 1% बराबर कितने के 3.6 डिग्री के। तो आपको किसमें अंतर पूछा गया है, अंतर दोस्तों पूछा गया है आपको रॉयल्टी के संगत केंद्रीय कोड में और विज्ञापन के। सही है, रॉयल्टी देखिए, रॉयल्टी कहाँ है, रॉयल्टी 17 है और किसका विज्ञापन के 10 है, तो अंतर कितने का है, अंतर कितने का है दोस्तों 7 के। सही, अंतर कितने का देखिए, रॉयल्टी 17 है, विज्ञापन 10 है, तो अंतर कितना है, अंतर मतलब बड़े में छोटा घटाना, अंतर कितने 7%। 7% बराबर कितने के ना अंतर हो गया, तो 1% बराबर 3.6 डिग्री के, 7% बराबर कितने के 3.6 × 7 कर दोगे 25.2 डिग्री का आ जाएगा।
कितने दोस्तों 25.2 डिग्री के। सहमत हो? देखिए 100% बराबर कितने 360 के, तो 1% बराबर 3.6 के। तो इसका देखिए रॉयल्टी और विज्ञापन का अंतर कितना है, कितना आएगा 7%। तो 7% बराबर कितने के 3.6 गुणे 7 कितना आ जाएगा 25.2 डिग्री के। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि छपाई का खर्च 30,600 रुपये हो तो कितनी रॉयल्टी दी गई? यदि छपाई का खर्च 30,600 रुपये हो तो कितनी रॉयल्टी दी गई? छपाई कहाँ है 18, हम तो 18% बराबर 30,600 के, तो रॉयल्टी कितना 17%। तो 17% बराबर कितने के 30,600 बटा 18 गुणे 17 कर दोगे दोस्तों, आ जाएगा 28,900 के, 28,900 के। ठीक है, आपको डायरेक्ट बताया जा रहा है, ज़्यादा डिटेल्स पढ़ना तो आप बच्चों वहीं चले जाइए, आपको डिटेल्स एकदम हम डिटेल्स एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरा हमने क्लियर कर दी है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिल्द शादी के संगत केंद्रीय कोण कितना है? जिल्द शादी के संगत केंद्रीय कोण कितना है? जिल्द शादी के देखिए 100% बराबर कितने के 360 डिग्री के, तो 1% बराबर कितने के 3.6 के। तो जिल्द शादी कितना है 15%, तो 15% बराबर कितने के 15 गुणे 3.6 के, तो गुणा करा दोगे 54 डिग्री के। कितना दोस्तों 54 डिग्री के। जिल्द शादी का केंद्रीय कोण कितना है 54 डिग्री है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखिए दोस्तों फिगर बना दिए, पहले निर्देश लिख लीजिए। देखिए नीचे दिए गए दंड चित्र में एक शहर की जनसंख्या के परिवारों के सदस्यों के आधार पर विवरण दर्शाया गया है। चित्र का अध्ययन करके अधोलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सही दोस्तों, तो देखिए एक परिवारों की संख्या किसमें है 1000 में है, और देखिए चित्र बनाया गया है। सही है, चित्र बनाया गया है। सही है, तो परिवारों की संख्या किसमें है 1000 में है। जैसे देखिए पहला परिवार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां परिवार है। पहला परिवार में देखिए कितना 5 में, तो 5000। दूसरा परिवार किसमें देखिए 30 पे है 30,000। तीसरे परिवार कितने में देखिए 45 में 45,000। सही दोस्तों 1000 में है। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, इसमें पहला क्वेश्चन लिखिए। देखिए 4 से ज्यादा सदस्यों वाले परिवारों का प्रतिशत क्या है? 4 से ज्यादा सदस्यों वाले परिवारों का प्रतिशत क्या है? 4 से ज्यादा, 4 यहाँ है, 4 से ज्यादा मतलब 5 और 6, 4 से ज्यादा परिवारों वालों के सदस्यों का प्रतिशत क्या है? तो कितना 5 और 6। तो 5 कितना है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए कितना है 25, और 6 कितना है देखिए देख लीजिए कितना 5। 25 और 5 कितना आ गया 30। अब इसका परसेंटेज पूछा गया है, तो कुल जनसंख्या 1000 नहीं होगा, ये 1000 में है। कुल जनसंख्या 1000 नहीं होगा, ये 1000 में है। इसमें है 1000 में है। तो देखिए 1000 में है तो 1000 ऊपर गुणा करोगे, 1000 नीचे से गुणा करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अब टोटल कुल कितनी जनसंख्या है उस नगर की, मतलब उस शहर की जनसंख्या टोटल कितनी है, पहले ये देखना पड़ेगा। देखिए पहला वाला देखिए, पहला और छठवां दोनों कितने हैं 5 है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए 5, पहले वाला कितना है 5, दूसरा वाला देखिए कितना है, दूसरा वाला कितने हैं देखिए इस पर है 30, 5 और 30। उसके बाद देखिए तीसरा वाला कितना है 45, सही है 45। और देखिए दोस्तों चौथा वाला कितना है देखिए 40, चौथा वाला कितना है 40। और पांचवा वाला देखिए कितना है 25, पांचवा वाला कितना है 25। और छठवां वाला देखिए कितना है 5, कितना है 5, जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 150, कितना 150। अब आप विचार ये चलता होगा पूरी जनसंख्या यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे, गलत हो जाएगा। जिसपे लाइन खींचा गया उतना से कहा जाए शहर एक में कितना है 5000, मतलब 5 मतलब 5000। शहर दूसरा कितना है 30। ये नहीं जब ये बीच वाला हम थोड़ी जोड़ लेंगे, जिस शहर की बात कर किया जा रहा है बस उतना ही शहर हमें उठाना है। 5 7 6 शहर है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 शहर के आगे जो जितने थे हमने उनका नोट कर लिए। 5 पहले था, दूसरे कितना 30, 45, 40, 25, 5 जोड़ दो कितना आ जाएगा 150। तो 150 अब गुणे 100% में चेंज करना है। अब इसमें एक बात ये जानने वाली है, तो अगर
1000 ऊपर गुणा कराओगे, 1000 नीचे से गुणा कराओगे तो 1000 दोनों कैंसिल हो जाए, क्या मतलब है, सही है, 0 0 से कैंसिल हो गए, 3 का 3 3 5 15 20 5 100 कितना दोस्तों 20%, कितना 20%। ठीक है दोस्तों, ये नहीं है पूरा हम जोड़ लेंगे, पूरा जोड़ लेंगे तो गलत हो जाएगा, सही है, पूरा नहीं जोड़ना है आपको, सिर्फ किस साल से कहा दिया, पहले में 5 है, दूसरा कितना 30 है, तीसरा कितना 45, बस इसको हमें उठाना है, टोटल कितने आ जाएंगे 150। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिवार में औसत सदस्यों की संख्या क्या है, परिवार में औसत सदस्यों की संख्या क्या है, परिवार में औसत सदस्यों की संख्या, परिवार में औसत देखिए, परिवार में औसत सदस्य, परिवार में औसत सदस्य बराबर टोटल कितने 150, अब कुल कितना परिवार है 1 2 3 4 5 6 बटा 6 भाग दे दोगे कितना आ जाएगा 25, सही है, औसत कितना है 25, कुछ दाम नहीं, परिवार में औसत सदस्य बराबर टोटल कितने टोटल कितने सदस्य 150 और परिवार कितना है 6 परिवार, भाग दे दिए कितना हो गया दोस्तों 25, ये का हो गया आपका औसत सदस्य परिवार हो गया। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए, जो चीजें ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, नोट करिए। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।